हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट 2024 रिक्रूटमेंट की शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सबने देख ली होगी, जिसके हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी और दो ही पोस्ट है सिर्फ प्री प्राइमरी टीचर के लिए। तो सभी पोस्ट हैं, लेकिन अब सब्जेक्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए। बट क्योंकि 4-5 साल बाद आ रहे हैं, 2019 के बाद सीधे 2025 में ही आएंगे ना ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो तकरीबन 6 साल हो जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट होंगे, ऑल सब्जेक्ट लगभग होंगे। मैंने क्वालिफिकेशन के लिए एक अलग से वीडियो बना दी है। जिनको क्वालिफिकेशन समझना है उसके लिए मैंने एक वीडियो अभी बनाई है। लेटेस्ट वीडियोस मेरे चेक कर लें। चलिए अब बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया के। इस वीडियो में मैंने अभी देखा 2019 में जो हुआ है इनका, जो इन्होंने एग्जाम पैटर्न रखा है, सिलेबस रखा है, वो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी तैयारी कर लेने में ही बेहतरी है। हालांकि सीट्स कम है, ठीक है, सीट्स कम होने के बावजूद अगर आप सिलेबस देखेंगे या एग्जाम का जो इनका पैटर्न है देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल बच्चों वाला है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि क्या किस तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया 2019 में रखा था। तो अगर लगभग वही पैटर्न रिपीट करते हैं या वैसा ही लगभग थोड़े मोड़े चेंजेस के साथ, तो बहुत आसानी होगी। आपको बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना ही नहीं है, और ना ही एग्जाम का पैटर्न ऐसा रखा है कि बहुत सारे स्टेजेस हैं जो आपको परेशान करेंगे। सिंपल है, 2 ही स्टेज है, और तीसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो पहले जो 2019 में वो देखते हैं। तो 2019 में जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, उसमें टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज थी। ऑल सब्जेक्ट तो नहीं होंगे शायद, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर के उस वक्त नहीं थे। तो उसके हिसाब से जो उन्होंने एग्जाम पैटर्न उस समय रखा था वो देख लेते हैं। तो 99 पेजेस की, 99 पेजेस की पीडीएफ थी, जिसमें कि पीजीटी टीजीटी सब था। तो इसमें ये वाला पोस्ट हटा दें, जूनियर स्टेनोग्राफर और हिंदी इंग्लिश पोस्ट जो है उसको हटा के बाकी जितने भी पोस्ट हैं, मतलब उसमें टीचर के भी पोस्ट हैं, टीचर के पोस्ट थे और कुछ और भी पोस्ट हैं। तो टीचर वाले के ही अगर समझना चाहें तो देखें आप, यहाँ पे सिर्फ 100 मार्क्स का एक सीबीटी एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सिर्फ 100 मार्क्स का, ओनली 100 मार्क्स। अब उसका सिलेबस भी आप देखें कितना आसान सा है। जनरल साइंस है, उसका सिलेबस नीचे दिया हुआ है। मैथमेटिक्स में भी सिलेबस दे दिया, 10 मार्क्स का है सिर्फ। जनरल साइंस 10 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया हुआ है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क के, 15 क्वेश्चन 15 मार्क। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एंड प्रोफेशनल एबिलिटी में भी सबके लिए कॉमन सिलेबस रख दिया है। एक पीआरटी को हटा दे तो प्रोफेशनल एबिलिटी में सबके लिए। अब इसमें क्या 50 मार्क्स में ये अलग से दिया है इन्होंने, तो ये अलग से चेक कर लेते हैं। फिलहाल इसके जस्ट नीचे इन्होंने बताया कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है वगैरह। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी है, मतलब 3 गलत आंसर, ये थोड़ा हार्ड है, 3 ही गलत आंसर हो जाएंगे तो आपके 3 गलत आंसर पे 1 मार्क जो है ना माइनस हो जाएंगे। तो ये थोड़ा हार्ड है, ऐसे 1/4 होता है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो 3 रॉन्ग आंसर्स पे आपका 1 मार्क चला जाएगा। अब देखिए मैथमेटिक्स में जो सिलेबस रखा है वो 8, 9, 10 में जो आप पढ़ते हैं वही है। नंबर सिस्टम है, जो कि रियल नंबर पढ़ते हैं, वही सब जो पढ़ते हैं ना, रैशनल नंबर पढ़ते हैं वगैरह। बॉर्ड मास का रूल सबने पढ़ा हुआ है, वो तो 4, 5, 6 में ही पढ़ लेते हैं। डेसिमल्स पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, एलसीएम, एचसीएफ। अब अगर आप हिंदी समझते हैं तो लघुत्तम, समापवर्त्य और वही होता है ना एचसीएफ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अनुपात जिसको आप बोलते हैं। परसेंटेज है, प्रतिशत, मतलब मेंसुरेशन है। टाइम और वर्क है, मतलब समय और काम है, समय और दूरी है, यही सब है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस है, लाभ हानि जिसे आप बोलते हैं। एलजेब्रा है, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री सिंपल जो रहता है बेसिक। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड जो रहेगा, जिसको आप बोलते हैं ना, मीन को क्या बोलते हैं आप। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, बड़ा सा नंबर रहेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल। एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये आपने 8वीं 9वीं 10वीं तक ऐसे भी पढ़ा, और वैसे भी आप जो है ना सीटेट वगैरह का एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे तो इतना तो आपने आराम से पढ़ा रहेगा। चलिए अभी दूसरे सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में पूरा बताऊंगी, पूरा सिलेक्शन कैसे ये कर रहे हैं। तो पहला तो इन्होंने एक सीबीटी रखा हुआ है, दूसरा क्या रखा हुआ है, और एक
अब उसमें कैसे कैसे सिलेक्शन करेंगे वो पूरा मैं आपको बताऊंगी, आप वीडियो एंड तक देखें। 2019 का ये है, अगर यही रिपीट करते हैं लगभग लगभग तो ऐसा ही रहेगा। तो ये बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा है आपको देखने से। तो और एक सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछने वाले हैं, तो उसका भी सिलेबस दिया हुआ इन्होंने। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या एनालॉजीज है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, sufficiency, conclusion, decision making, similarities, differences, analytical reasoning, classification, direction, statement, argument and assumption, etc. तो ये भी जो है ना जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बुक आती है ना, वो बुक आप पढ़ लेते हैं तो नॉर्मल से एक बुक आती है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, पीओ के लिए आती है बहुत सारे, तो वो आप पढ़िए। आपने नॉर्मल किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ा होगा रीजनिंग, तो वो उतने से रीजनिंग से हो जाए, क्योंकि अलग से कुछ भी इसमें बहुत नहीं, जम्बलिंग, वेन डायग्राम वगैरह वैसे भी आप पढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर रहेगा, वो ऐसे भी पढ़ रहे होते हैं अभी। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होता है, हिस्ट्री पढ़ा होता है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही होता है कोई भी एग्जाम दे, इंडियन पॉलिटी पढ़ना होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने होते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स सब कोई पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर है। जनरल साइंटिफिक कौन कौन जीता इस बार ट्रॉफी, कौन कौन से कंट्री इसमें जीते, जो सिग्निफिकेंट गेम्स वगैरह होते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर, एशियन लेवल पे, तो उसका सबका आप इंफॉर्मेशन वैसे भी रखते हैं। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, तो हालिया में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो सारे। जनरल साइंस में देख लेते हैं, जो भी 10th स्टैंडर्ड तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, जो बायोलॉजी जिसे आप बोलेंगे, तो वो सिर्फ आपको 10th स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी पढ़ लें आप, या आपका जो भी स्टेट बोर्ड का बुक है, स्टेट बोर्ड की किताब भी, आप जिस स्टेट से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो करी होगी ना किसी स्टेट से, तो उसी स्टेट का आपको बुक लेना है और 10th तक का पढ़ लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो बस हो गया काफी। अब ये तो इतना ही सा सिलेबस। अभी जो 50 मार्क का है ना, वो अलग से दिया है इन्होंने, ये 50 मार्क का। अभी आपको लग रहा है इसने में कुछ भी हार्ड है, अब ये 50 मार्क का इन्होंने अलग से दिया हुआ, इसमें कुछ भी आपको ऐसी मेहनत नहीं लग रही है ज्यादा इसमें। चलिए, ये भी अगर आपने सीटेट दिया हुआ है तो ये आपके लिए आसान होगा। प्रोफेशनल एबिलिटी अलग से इन्होंने दिया है, वो चेक करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यस, हाँ, 100 ही मार्क करेगा, बस यही एक एग्जाम है। अब सोचे सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ 100 मार्क का है। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है कि मिनिमम तो 40% आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 40%, ओबीसी को 30%, एससी एसटी कैंडिडेट को 30% एंड 25% रेस्पेक्टिवली। और वेयर अ सेकेंड स्टेज सीबीटी इज डीम्ड नेसेसरी एंड हेल्ड आरआरबी इज रिजर्व, ऐसे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया वगैरह, तो सेकेंड स्टेज रखेंगे, नहीं तो बस इतना ही। ये दूसरे पोस्ट के लिए, ये हम नहीं देखेंगे। चलिए, अभी वो जो 50 मार्क्स वाला है ना, वो चेक करते हैं। वो जो 50 मार्क्स वाला एक रह गया, 50 मार्क का एक पूछ रहे हैं ना, ये इसका इन्होंने सिलेबस अलग से दिया। प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें क्या पूछ रहे हैं, तो ये सीबीटी हो गया, सीबीटी में प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या पूछ रहे हैं वो देखेंगे। और उसके बाद जो है ना सेकेंड स्टेज है, सीबीटी के बाद क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज में सिलेक्शन के लिए, वो चेक करेंगे। तो प्रोफेशनल एबिलिटी की सिलेबस चेक करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि कॉमन सिलेबस है 100 मार्क्स वाले में। अब ये जो एक 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे, और पीआरटी के लिए अलग से दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहे हैं 22 to 28 क्वेश्चन नंबर, मतलब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, टोटल मिला के 7 क्वेश्चन जो हैं पूछ रहे हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन से। और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, वेरियस स्कूल ऑफ फिलोसफी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स। तो जो इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर है, उनके हिसाब से एजुकेशन कैसा होना चाहिए वो पढ़ना है आपको। और फिलोसफी, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, दर्शन के विभिन्न स्कूल। इसके बाद सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये पढ़ना है। इसमें पढ़ना आपको सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब इसकी बुक आ जाएगी आरआरबी की, आई थिंक, टीचर की, क्योंकि ये सब टॉपिक्स जो है ना आपको सब जगह मिलेंगे नहीं। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल एंड फंक्शन ऑफ होम, स्कूल, कम्युनिटी, रिलीजन, मीडिया एंड स्टेट एज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो
सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं उसमें क्या रोल है सोसाइटी का, घर का, विद्यालय का, कम्युनिटी का, समुदाय का, धर्म का, मीडिया का, क्या उसमें सोशलाइजेशन में ये सारे जो एजेंट का काम कर रहे हैं तो क्या इनका रोल, कैसा रोल है इनका। एजुकेशन एज एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि सोशल चेंज, सोशल एडजस्टमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शिक्षा का क्या योगदान है, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ना है आपको, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पढ़ना है। तो ये सब चीजें, कल्चरल प्लूरलिज्म, कल्चरल लैग, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। अब मुझे लग रहा है ये सब तो कहीं आपने पढ़ा नहीं है अगर, तो इसके लिए फिर बुक वगैरह आने लग जाएगी मार्केट में। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन में रोल ऑफ टीचर, ये तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस पर 22 to 20 अगर मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। 22 to क्वेश्चन नंबर 28 तक जो है ना ये रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस रहेंगे साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग पे। तो ये मुझे लगता है सीटेट वालों ने पढ़ा रहेगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। तो जो सीख रहा है, जो पढ़ाई हो रही है उसकी साइकोलॉजी, तो उसमें मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, रिलेशन, पूरा साइकोलॉजी पे ही है। साइकोलॉजी बेस्ड ऑन एजुकेशन, लर्निंग, मोटिवेशन, पढ़ाई, जो सीख रहे हैं उसका, जो सिखा रहे हैं उसकी साइकोलॉजी, इस पर ही है। टोटल 6 क्वेश्चंस। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन 8 to 12 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। करिकुलर डेवलपमेंट, अभी आपको एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, जैसे आप फिजिक्स से, तो आपको फिजिक्स के ऐसे कुछ बहुत नहीं, वही जो 10th तक पूछा। आप अगर हिस्ट्री से हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि हिस्ट्री का अलग से, वही जो उन्होंने जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में, मतलब आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का प्रेशर नहीं आ रहा। यही मैं बोलना चाह रही हूँ इतनी देर में, कि आपको अपना सिलेबस होता है ना, अब एमएससी पूरा पढ़ना पड़ेगा, सारे बुक्स निकालने पड़ेंगे, जितने बुक्स पढ़े थे हमने, जितने टॉपिक्स पढ़े हुए, ऐसा नहीं है इसमें प्रेशर नहीं है इसमें। अभी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 5 क्वेश्चन रहेंगे करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन पे। करिकुलम डेवलपमेंट, ट्रांजैक्शन, टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन, ये सब पे रहेंगे। स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डिलीवरी। 50 क्वेश्चन टोटल जो है वो ऊपर जो सबसे पॉइंट नंबर 1 पे दिखाया था, ये है सिलेबस। इसमें अब आपको ये समझ आया होगा, आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ने का प्रेशर बिल्कुल कम है। आपका अपना सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको अभी लगता है 12th का पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा ग्रेजुएशन पढ़ना पड़ेगा, पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ना रहेगा, वो प्रेशर नहीं है यहाँ पर। अभी केवीएस के आएंगे, देखना कितना सिलेबस रहेगा आपके अपने सब्जेक्ट का। पूरा फिजिक्स पढ़ो, पूरा केमिस्ट्री पढ़ो, आप अगर ज्योग्राफी से पूरा ज्योग्राफी पढ़ो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का। फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी लगभग वैसे ही रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ से। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट, हाइजीन, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, वेलनेस, एनर्जी एंड, तो ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फिजिकल एजुकेशन के लिए देख रहे हैं उनके लिए ये 50 मार्क्स में ये आने वाला है। और वो जो कॉमन है, बाकी का 50 मार्क्स सबके लिए कॉमन रहेगा, उसमें वो सेट अलग अलग बनाएंगे, सो दैट उसी क्वेश्चन को शफल कर देंगे इधर उधर, सो दैट की कॉपी ना हो। तो इसमें है स्पोर्ट्स मेडिसिन, एथलीट केयर, मेकर्स फॉर ट्रेनिंग इफेक्ट्स, पीआरटी का बचा हुआ है अभी 50 मार्क्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इंजरीज, ये सब पे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए पीआरटी का ये देखें, असिस्टेंट मास्टर मिस्ट्रेस, ये पीआरटी का पोस्ट है जो पिछली बार इन्होंने असिस्टेंट मास्टर या मिस्ट्रेस के नाम से निकाला, जूनियर स्कूल 1 to 5, स्टैंडर्ड 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। इसमें वही एजुकेशनल साइकोलॉजी देखें, क्वेश्चन नंबर 25 to 29, इंटेलिजेंस, नेचर, मीनिंग, मेजरमेंट, लर्निंग, ग्रोथ, मुझे लग रहा है ये सब पढ़ते हैं आप सीटेट में। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेज अमॉन्ग चिल्ड्रन, तो ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 to 22 पिछले बार 2019 में ऐसा था। मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज, क्लासरूम, रिमेडियल टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक टीचिंग, तो ये सब है। कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, बस इतना ही है। पीआरटी के लिए तो और भी सिलेबस कम है, बस देखिए पीआरटी के लिए इतना ही सिलेबस है 50 मार्क्स वाला जो है। तो ये हो गया। उसके बाद चले आते हैं हम कि सीबीटी के बाद क्या नेक्स्ट रखा है इन्होंने। अच्छा, म्यूजिक वगैरह के लिए म्यूजिक आपको देखना पड़ेगा, है ना। म्यूजिक वालों का ये है, अगर म्यूजिक पीआरटी है तो म्यूजिक पीआरटी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके अपने म्यूजिक का रहेगा क्वेश्चन। अब इसके बाद ये देखेंगे कि सीबीटी के बाद इन्होंने क्या रखा है।
तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहला तो सीबीटी का मैंने कोर्स का मतलब सिलेबस आपको बता दिया। सीबीटी होगा ओनली सिंगल, मतलब एक वन स्टेज होगा, सिंगल स्टेज सीबीटी। और उसके बाद जो टीचर वाली पोस्ट है उसके लिए टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। जो टीचर वाले जितने भी पोस्ट है उसके लिए टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। अब टीचिंग स्किल टेस्ट में वो कैसे कैसे रखने वाले, तो बस दो ही स्टेज है, एक सीबीटी होगा, सीबीटी में 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पूरा मैंने अच्छे से बता दिया जो हुआ था पिछली बार। उसका टीचिंग स्किल थोड़ा सा आपको हेवी लग सकता है, थोड़ा सा डर लग सकता है, बाकी ये भी हार्ड नहीं है, डर लग सकता है थोड़ा सा। तो चलिए टीचिंग स्किल में क्या पूछते हैं वो देख लेंगे। तो फिलहाल चले आए टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या पूछने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं, 15 to 30 मिनट्स का आपको टाइम देंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं मार्क्स के बेसिस पे, सीबीटी के मार्क्स के बेसिस पे, तो 15 to 30 मिनट्स आपको टाइम देने वाले, 15 से 30 मिनट का। स्किल टेस्ट का या टीचिंग स्किल टेस्ट का 150 मार्क्स रहेगा, जिसका की वेटेज रहेगा 15% और बाकी 85% आपको सीबीटी को देंगे। मतलब 85 रेशियो ये रहेगा, 85% आपका सीबीटी मेरिट लिस्ट बनने में 85% और स्किल टेस्ट पे 15% रहेगा। इससे फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है कि आपको एक टॉपिक देंगे, आप टॉपिक डिसाइड करके घर से नहीं आ सकते। टॉपिक विल बी डिसाइडेड बाय कमिटी ऑन द स्पॉट। यहाँ पे थोड़ा सा डर लग सकता है ना। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पढ़ा होना चाहिए। टॉपिक विल बी डिसाइडेड बाय द कमिटी। हालांकि ये बहुत हार्ड नहीं होने वाला, ये लक पे जाएगा। आपको कोई ऐसा टॉपिक मिल गया जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आप हैंडल कर पा रहे हैं। हालांकि स्कूल लेवल का तो 11, 12, 9, 10 इतना ही देंगे ना। वो आपने टीजीटी का किया है तो 8, 9, 10 का देंगे, उतना पढ़ना है आपको। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई किया तो 11, 12 पढ़ के अच्छे से आए उस पर ही। तो ऑन द स्पॉट टॉपिक देंगे तो यहाँ थोड़ा डरावना हो सकता है सीन, कि थोड़ा सा डर लगेगा जरूर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द स्पॉट आपको वहीं पे टाइम देंगे, ऐसा नहीं है टाइम देंगे आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। पावर पॉइंट पीपीटी बनाना होगा, वो आपको पहले से सीख के जाना पड़ेगा। या अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, आपको लग रहा है कि कुछ आपको लैब से चाहिए, केमिस्ट्री कुछ लैब से आपको चाहिए, तो वो देंगे आपको लैब से। टीचिंग एड आप लेके आ सकते हैं, जैसे कि वो होता है ना लिटमस पेपर होता है, या फिर कुछ और चीजें होती है जो आप ला सकते हैं इमीडिएटली। आपको नहीं आ रहा पावर पॉइंट बनाने, या ग्लोब यूज करना है, ग्लोब ला सकते हैं। हिस्ट्री है तो कुछ आपको और चीजें लानी है लैब से, तो वो आप ले सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीख के जाना है। तो ये हो गया। 30 मिनट तक का आपको रेडी करना पड़ेगा क्लास, और वो कमेटी के सामने आपको देना पड़ेगा प्रेजेंटेशन, पढ़ाना पड़ेगा। मतलब अब उसमें आपका वो क्या क्या चेक करेंगे, आपको देखेंगे कि उनको आपको कंटेंट कितना आता है, आपका पढ़ाने का मेथड आप क्या यूज कर रहे हैं, आपको पढ़ाने आता भी है या मतलब होता है ना घबरा रहे हैं आप, मटेरियल आप सही सही यूज कर रहे हैं। आपने टीचिंग एड लिया या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया तो उसमें आपने कुछ जो है ना आप इमेजेस वगैरह पेस्ट करते हैं, तो सही भी कर रहे हैं या गलत फलत कुछ भी। ओके उसके बाद आप नए डेवलपमेंट से पढ़ाई को कितना जोड़ रहे हैं, कि नया क्या हो रहा है, आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नए डेवलपमेंट से कैसे जोड़ रहे हैं, कि अभी रिसेंट कुछ हुआ है ऐसा क्या जो आप अपनी पढ़ाई से जोड़ पा रहे हैं उसको। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल। क्लासरूम अगर मैनेज करने को आपको बीच बीच में कहीं कहीं से क्वेश्चंस आएंगे, 1-2 कोई गुस्से से पूछेगा, कोई थोड़ा सा आपको परेशान कर इरिटेट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपको मैनेज करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप खुद भी इरिटेट हो जा रहे हैं साथ ही साथ। तो वो सारी चीजें आपको सब्जेक्ट मैटर की कितनी पकड़ है वो तो समझ जाएंगे ना प्रेजेंटेशन। डिसीजन मेकिंग कैसे कर लेते हैं आप, प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं आपसे, मोटिवेशन आप मोटिवेट कर पा रहे नहीं, पढ़ाने के दौरान आपको मोटिवेट भी करना है स्टूडेंट्स को, हो जाएगा ये इजी है, आसान है, इससे कुछ नहीं वगैरह वगैरह। इस टाइप की मोटिवेशनल चीजें भी आपको बोलते भी जाना है। अरे ये इतना टफ लग रहा है बट है नहीं, तो ये सारी चीजें, तो ये सारा चीज वो आपको पूरा ओवरऑल चेक करेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई, मुझे लगा मैं पूरा, क्योंकि इनका थोड़ा रेलवे का अलग रहता है, बट आपको और म्यूजिक में रहेगा तो म्यूजिक में आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको म्यूजिक से रिलेटेड रहेगा। आर्ट मास्टर रहेगा तो पीजीटी टीजीटी ऐसा रहेगा। बाकी जितने भी टीचर का पोस्ट है वो तो 2 ही स्टेज हो गए, सीबीटी हो गया एक जो कि 85% उसका वेटेज रहेगा, और दूसरा स्टेज हो गया आपका टीचिंग स्किल जिसका 15% वेटेज रहेगा। इन दोनों पे आपका मेरिट लिस्ट फाइनल बन जाएगा। तो आसानी है ना, ऐसे आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेकेंड पार्ट है ये थोड़ा सा आपको डरा सकता है।